स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, आज हम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, जब आप लोग के यहाँ मकान बनता है तो दीवार के ऊपर एक सफ़ेद रंग का प्लास्टर किया जाता है, जिससे दीवार ऊपरी सतह चिकनी हो जाती है और डिजाइनिंग भी की जाती है। छत वगैरह पर भी पीओपी के नाम से इसको आप जानते होंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र इसका CaSO4 2H2 है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसको बनाने की विधि हम बात करते हैं। जिप्सम को जल में जब घोला जाता है तो ये बदल जाता है। आपने देखा होगा, क्योंकि सफ़ेद प्लास्टर चढ़ा हुआ देखा होगा। ये वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया गया है। तो जिप्सम CaSO4 को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम जब इसको गर्म किया जाता है 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट और टीन जल, तो ये इसके बनाने की विधि है। ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये इसको बनाने की विधि है। अब आते हैं, बात करते हैं इसके गुण का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जल में ये अविलेय होता है, लेकिन जल को अवशोषित करके ये कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसका जली विलयन सफ़ेद होता है, लेकिन जल में घुलता नहीं है, याद है। ये अवशोषित कर लेता है, अब जिप्सम में बदल जाता है, ये फिर हार्ड हो जाता है। तो अक्सर जो है हाथ पैर की हड्डियों के टूटने पर देखा होगा प्लास्टर चढ़ाया जाता है। वास्तव में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, जो गाज पट्टी के साथ जो है भिगो करके चढ़ाया गया है, सूख कर सख्त हो जाता है। तो अस्पतालों में दांत में भी चिकनाहट करने के लिए, दांत भरने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल अवशोषित करके कठोर हो जाता है। और इसके गुण बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर ये जो है जल में घुलने पर बदल जाता है जिप्सम में, यानी इसी का जस्ट उल्टी अभिक्रिया है। गुण, ये सफ़ेद चूर्ण है, जल को सोख कर कठोर हो जाता है। हमने आपको बताया कि ये भौतिक गुण में है, कई स्टेप में आप बांट सकते हो। ये सफेद चूर्ण होता है। दूसरा नंबर, जल को अवशोषित करके ये कठोर हो जाता है। जल में ये अविलेय होता है। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 H2O, जब ये जल से क्रिया करेगा, जल योजित होकर, उल्टा ये क्रिया है आपका
फिर ये बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बदल गया जिप्सम में। जल से विक्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बदल जाता है। ये 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर निर्जल हो जाता है, यानी CaSO4 H2O। अगर ये 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी इसका जल जो है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर इसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और सल्फर डाई ऑक्साइड में, और निकालता है ऑक्सीजन। अगर आप पूरा यहाँ पर दिखा दें प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको यहाँ पर H2O दिखाना रहेगा। अगर आप इसको नहीं, ये उठाते हैं आप किसको, 2CaSO4, तो फिर इसमें आपको H2O दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 200 तक गर्म किया, ये हो गया। इसके बाद आप चाहो तो यहीं से आप फिर आ जाइए CaSO4, CaO, CO2 और O2, ये आपका समीकरण हो गया। तो देखा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जलयोजित होकर के जिप्सम में बदल जाता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्जलीकरण हो जाता है और 400 डिग्री सेल्सियस पर ये अपघटित हो जाता है और बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड में। समीकरण देख लिया करें हमेशा बैलेंस है कि नहीं है। नहीं, समीकरण बैलेंस नहीं है, आपको नॉम बताया गया था समीकरण बैलेंस करने के बारे में। दो कैल्शियम, 2 सल्फर, ऑक्सीजन 8, 2 4 6 2 8। अब सही है। अब चलते हैं उपयोग के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया कि दीवार पर जो है पीओपी कराया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक प्लास्टर जाया जिससे वो चिकना हो जाता है। छत वगैरह पर भी डिजाइनिंग की जाती है। चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने बाजार में सफ़ेद रंग की मूर्तियाँ, खिलौने बिकते हुए देखे होंगे। अक्सर लोग जो है गिरने पर टूट जाते हैं, समझिए मिट्टी की तरह होता है सफ़ेद। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों को बनाने में, खिलौनों को बनाने में, चूँकि ये विद्युत रोधी है यानी कि इस पर जो है करंट नहीं आता है, तो विद्युत के जो उपकरण होते हैं, जैसे आपने कटआउट में देखा होगा सफ़ेद रंग का, ये देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं विद्युत रोधी यंत्र बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमने बताया था कि दांत टूटे हुए तो उनके बीच की जगह को भरने के लिए बनाया जाता है। बिजली के भी उपकरण बनाए जाते हैं और अग्निरोधक उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है चाक बनाने में, जो हम लोग चाक लिखते हैं स्कूल में देखा होगा आपने, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया जाता है।